और मैं सीधा सवाल पूछूंगी तेजस्वी जी से, एक घर के पूरे परिवार को 2500 रुपया देने से परिवार चल जाएगा क्या? तेजस्वी जी बताएं, उम्र 36, संपत्ति कितनी, उम्र 36, कार्रवाई कितनी, अपने बारे में क्यों नहीं बताते? 90 से 2005 की बात क्यों नहीं करते हैं? डर लगता है क्योंकि लूटा है बिहार को, और लूटने वाली जो नियत है वो बदलने वाली उनकी नहीं। महिलाओं को तो जोड़ने की बात नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी, महिलाओं को मजबूत होने की बात करते हैं, आदि आबादी को के हाथों में बिहार की कमान देने की बात करते हैं। 2005 में जिसने साइकिल चढ़ा आज बिहार की व्यवस्था को संभाल रही है। तो देखिए बदल गया बिहार, रोजगार भी होगा, नौकरी भी होगा, और बिहारियों को बिहारी होने पर गर्व भी होगा। बिहार की महिला कतार में लगती है तो निश्चिंत हो जाता है कि तीर पे लग रहा है, तीर पे अब वोट गिर रहा है, विपक्षी चिंता बढ़ने लगती है। 2025 से 30 तक फिर से नीतीश, 225। नमस्कार, आप सोचटॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो 2025 विधानसभा चुनाव है और कई सारे पार्टी अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए मैदान में उतर गई, अपनी ताकत को आजमा रही है। लेकिन अभी हम जदयू कार्यालय में हैं और जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। तो बिहार में इस बार रोजगार की सरकार नीतीश कुमार बोला जाता है। अब इस बार देखते हैं कि 2025 में कितना रोजगार आता है और कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पलायन पे आपका क्या काम हो रहा है? 2020 में जब हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, हमने जनता के बीच में कहा कि हम बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी देंगे, और रोजगार के रूप में हमने आज 34 लाख रोजगार कर दिया है। लोग जो रोजगार से जुड़े हैं, नौकरी 9 लाख तक पहुंच गई है। तो यही जो हमारा 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 जो वादे के रूप में रहा, उसी को जो हमने आज कंप्लीट किया है, वही एजेंडे और उसी वादे को कंप्लीट करने का उसी रिपोर्ट कार्ड के साथ में जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से आप पलायन की बात कर रहे हैं, कैसा बिहार मिला मुख्यमंत्री जी को, जहाँ ना सड़क थी, ना सुरक्षा थी, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य था, ना ही लोगों को घर में निकलने की हिम्मत थी। वो बिहार को बदलते बदलते आज मुझे लगता है आप जैसे युवा आज सवाल भी पूछ रहे हैं, आप जैसे युवा आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। कितने सारे लाखों शिक्षकों की भर्ती हो गई। एक समय था जब शिक्षक नहीं थे तो हमें किस तरह से हमें नियुक्ति करनी पड़ गई, लेकिन आज तो पुनः बीपीएससी के माध्यम से एक मैं कहती हूँ मजबूत प्रणाली के तहत अच्छे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज लाखों हमने शिक्षकों की बहाली की है। हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, प्राइवेट फर्म की कंपनी हमारे बिहार में नहीं है। अगर बिहार के लोग अगर बाहर स्टेट में अगर जॉब करने जाती है तो उसको गाली दिया जाता है, बिहारी आ गया। ये कैसे चेंज करेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि आज बिहार के लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। आपके भी कई भाई पढ़ रहे होंगे और बहुत मजबूती से पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक ये जो आपने कहा, यह एक गाली एक सदी था, दशक था, उस समय होता था। तो आपने भी तो नहीं खत्म किया ना, आपने भी 19-20 साल रहा। यही मैं बताना चाह रही हूँ, आप समझिए मैंने क्या कहा। गड्ढा बिहार, जहाँ राजधानी से जुड़ने के लिए, किसी जिला से राजधानी आने के लिए कितना समय लगता था, 10-10 घंटा लगता था। आज कितनी देर में आ जाते हैं, सच से बताइएगा। 3 घंटा से टाइम थोड़ा कम, पूरा रोड चेंज हो गया। पराठेदार आप आराम देखिएगा, चले जाइएगा, बेटा ही नहीं बेटी भी आती है। आप घुमाने की बात कर रहे हैं, अभी हम पलायन की बात कर रहे हैं, आप रोड पे आ गए। रोड से हमारी जो रोजगार नहीं को संचित किया जा सकता है, हमारे उसके लिए दूसरे स्टेट में ही जाना पड़ेगा। आप परेशान हो गए? नहीं परेशान हो गए, पूछिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊंगी ना, क्योंकि आप इतना छोटा शासनकाल तो है नहीं कि आपको एक शब्द में जवाब मिल जाएगा। अब सड़क से आपको आते हैं सुरक्षा व्यवस्था पे, उस समय में डॉक्टर की हत्या, व्यवसायी की हत्या आज भी हो रहा है। अरे कहाँ, आज भी हो रहा है। अब देखिए, चलिए ना पीएमसीएच में चलिए आप। पीएमसीएच आज पूरे विश्व का सबसे दूसरे नंबर का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं काम करने के लिए? अब प्राइवेट क्लिनिक भी खोल के रखे हैं। देखिए आप स्वावलंबी बन रहे हैं, स्वरोजगार लोग कर रहे हैं, महिलाएं रोजगार कर रही हैं, तो वहाँ पुरुष भाग जाया करते थे। तो देखिए आप जिस नैरेटिव के साथ में जाने का प्रयास कर रहे हैं वैसा नहीं है, ये बदला हुआ बिहार है। क्योंकि अब यहाँ रोजगार भी है, सुरक्षा की गारंटी भी है, सड़क भी है और व्यवस्था भी है। अब धीरे धीरे हम जरूर कहेंगे हम पीछे अन्य राज्यों से हैं, क्योंकि हमारे पास में गड्ढा था, भरने में, समतल करने में, एक रूपरेखा तैयार करने में, स्ट्रक्चर खड़ा करने में समय लग गया। लेकिन अब यही हमारे एजेंडा है। हम 2025 में जिस तरह से 2020 में वादा किया था, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, जिसकी कई संख्या बढ़ा दी गई है, अब उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रोजगार भी होगा, नौकरी भी होगा और बिहारियों को बिहारी होने पर गर्व भी होगा। अच्छा, नीतीश कुमार हमेशा महिला जोड़ने की बात करते हैं, महिलाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम मैया वजना हम देंगे तो हम बिहार की महिलाओं को देंगे। क्या फर्क पड़ेगा 2025 विधानसभा चुनाव में?
नहीं, महिलाओं को तो जोड़ने की बात नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी, महिलाओं को मजबूत होने की बात करते हैं, आदि आबादी को के हाथों में बिहार की कमान देने की बात करते हैं। बात नहीं करते हैं, काम करते हैं, कर दिया है। आज आपके भी परिवार में कोई ना कोई बहन होगी जो डंडा लेकर के, हंटर लेकर बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही होगी। आपके घर में भी कोई बेटियां होंगी जो शिक्षा व्यवस्था को संभाल रही होंगी। 2005 में जिसने साइकिल चढ़ा, आज बिहार की व्यवस्था को संभाल रही है। तो देखिए, बदल गया बिहार। महिलाएं जो अपने आप में पिछड़ी हैं, क्योंकि जो हमारी, अगर मैं पुराने एक इतिहास की बात करूं तो महिलाएं किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से आती हो, उनके लिए एक सोच था कि इनको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उनको शिक्षित करने से लेकर के, उनको नौकरी देने से लेकर के, उनको सशक्त करने तक में, आप देखिए प्रजनन दर में बिहार में कमी आ गई है। शिक्षा व्यवस्था जो आज शैक्षणिक दर है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। आज महिलाएं डिसीजन ले पा रही हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। तो 2500 में, अच्छा ये बस सीधा सवाल है, और मैं सीधा सवाल पूछूंगी तेजस्वी जी से, एक घर के पूरे परिवार को 2500 रुपया देने से परिवार चल जाएगा क्या? और जाकि उस परिवार की बेटी जो है 50,000 की तनख्वाह कमा रही है एक शिक्षक के रूप में, उनकी माता जो है कहीं ना कहीं मुखिया होंगी, कहीं ना कहीं सरपंच होगी, और वही माता कहीं ना कहीं जो रह गई होगी, सामाजिक राजनीतिक रूप से नहीं मजबूत हो, सामाजिक रूप से जीविका दीदी के रूप में है, सहायता के रूप में है, तो वह पूरा परिवार जो पूरी सिर्फ महिलाओं की इनकम मैं कहूँ तो 1 लाख रुपया है, 2500 में क्या होगा? अच्छा प्रिया जी, एक बात, आ जाएगा एक क्या? एक राशन क्वेश्चन चल और भी इस पे रहेगा। जाएगा। एक क्वेश्चन आप 2500 की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड जब चुनाव हुआ तो 1 सीट से आरजेडी 6 सीट पे आया। यही बात कहा गया था वहां पर भी कि हम उन लोगों को भी 2500 रुपया देंगे, और महिलाओं को दिया गया, और 1 सीट से 6 सीट ला दिया गया। तो इफेक्ट पड़ेगा। तो झारखंड में काम नहीं हुआ था ना, तो काम अगर नहीं हुआ तो 1 सीट से 6 सीट कैसे चलेगा? यही तो बता रहे हैं। झारखंड में उतनी महिलाएं स्वावलंबी नहीं हुई हैं, उतनी मजबूत नहीं हुई हैं जितना बिहार की हैं। बिहार की महिला कतार में लगती है तो निश्चिंत हो जाता है कि तीर पे लग रहा है, तीर पे अब वोट गिर रहा है, विपक्ष की चिंता बढ़ने लगती है। वो लालटेन की जो तेल है अभी भी वो लगती है कि भाई अब कहीं उसमें फूट तो नहीं हो गया है। उनको फिर लगता है कि यह जो लौ है जो धीमी हो गई है, खत्म ही हो गई है, वो जला पाएगी क्या? लेकिन बिहार की महिलाओं को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आह्वान पे शराबबंदी की, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो योजनाओं हैं। मैं शायद आपसे बात करूं तो 1 दिन क्या 10 दिन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 5 से लेके 25 कई काम सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, और जवाब हम नहीं देंगे, बिहार की महिलाएं देंगी। और निश्चित तौर पे मैं चुनाव के बाद भी आपको यही नजर आऊंगी, और मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए बिहार की जनता बधाई देते नजर। एक आखिरी क्वेश्चन, पलायन पे आपका कितना काम है? क्योंकि इलेक्शन भी है, इस वक्त अगर नहीं दिखाएंगे तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा आपने अपने सवाल को पुनः फिर वहीं ला दिया जहां शुरुआत किया था। आप घुमा दिए थे ना तेजस्वी यादव जोड़ दिए इसमें ना, कि तेजस्वी यादव के ये भी एक बयान आया है कि आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, जिस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप फॉर्म फी का पैसा नहीं देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये भी बोले हैं कि अगर हमारा सरकार आएगा तो हम फॉर्म का भी पैसा देंगे, और बच्चा एग्जाम हॉल तक पहुंचने का भी किराया भी देंगे। नीतीश कुमार जी फ्री को बांटने का कोशिश नहीं करते हैं, वो कहते हैं लड़ो। जैसे हम लोग कहते हैं, जिस इंसान के पास मैम पैसा ही नहीं है वो कैसे लड़ेगा? कैसे नहीं है बिहार, कैसे आप कह रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता को पता है, मैं फिर कह रही हूँ, मैं फिर वही आंकड़ों पे आऊंगी। वादे जो किया पूरा किया। अब जो कहते हैं, हम लोग कह रहे 10 लाख नौकरी में 9 लाख हमने नौकरी दे दिया, लेकिन तेजस्वी जी बताएं, उम्र 36, संपत्ति कितनी, उम्र 36, कार्रवाई कितनी, अपने बारे में क्यों नहीं बताते? पैसा 9 लाख की जो आप बात करें उनमें 1.5 लाख तेजस्वी यादव का ही है। लूटा कौन? पैसा वो आपने कहा ना कि देंगे फ्री में, क्या करेंगे? फ्री में फॉर्म भराएंगे और नौकरी देने समय संपत्ति लीजिएगा। डीएनए तो वही है ना। चोर जो होता है, कहते हैं ना कि अपने नेचर से हटता नहीं है। पिता के शासनकाल की चर्चा 17 महीने की बात करते हैं, 90 से 2005 की बात क्यों नहीं करते हैं? डर लगता है, क्योंकि लूटा है बिहार को, और लूटने वाली जो नियत है वो बदलने वाली उनकी नहीं। तो 2025 में आप ही दिखेंगे क्या? अरे 2025 में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार होगी। 2025 से 30 तक फिर से नीतीश, 225। चलिए, हमारे साथ अनुप्रिया जी थे, और इनका कहना था कि 2025 में 200 पार रहेंगे, और रोजगार मतलब नीतीश सरकार ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो आपको 2025 में दिख जाएगा। लेकिन पलायन है, पलायन पे भी हमारी काम चल रहा है, क्योंकि अगर पैन इंडिया की बात करें तो पैन इंडिया में बिहार अभी नंबर 1 पे गवर्नमेंट जॉब देने में है। इसके पहले यूपी था, लेकिन यूपी को बीट करके हमारा बिहार स्टेट सबसे नंबर 1 पे आया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात कर लिए, लेकिन अगर प्राइवेट फॉर्म की बात करेंगे तो 2025 में आपको दिख जाएगा, और 2025 में हमारा सरकार बनेगा। जय हिंद।